कार्य आवेश के द्वारा, ठीक, जिसको हम कहते हैं, या उन दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश को लाना है और उसके द्वारा आवेश के लाकर जो कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो जब किसी चालक तार में जैसे विभवांतर स्थापित होता है उसके द्वारा क्या होती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जब किसी चालक तार में विभवांतर स्थापित होता है तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। इन दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं, हम आर कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और यही रेजिस्टेंस का जब हमें छोटे से बल्ब को जलाना होता है तो हम करते क्या है कि हमको रेजिस्टेंस कम चाहिए ना, लेकिन जब बड़ा बल्ब जलाना हो तो कहते हैं कि हाँ एक सेल से जलने वाला नहीं, मतलब एक सेल से हमारा परिपथ नहीं सुलभ है, चलेगा नहीं, तो कहते हैं कि हाँ कई सेल मिलाओ। तो कई सेल मिला के बड़ा सा बैटरी बना लेते हैं, इन्वर्टर की बैटरी, तो उससे वो बल्ब जल जाता है आसानी से। लेकिन छोटे से प्रतिरोध के लिए या छोटे से बल्ब जलाने के लिए जो प्रतिरोध चाहिए, मतलब धारा और विभवांतर चाहिए, दोनों का अनुपात चाहिए जो, वो हमको कम चाहिए। लेकिन बड़े से बैटरी को, मतलब बड़े से बल्ब को जलाने के लिए एक बैटरी की बड़ी मात्रा चाहिए ना, विभवांतर और धारा को अधिक उत्पन्न करने वाली। तो यहाँ देखिए परिपथ है या उसी परिपथ है, और इन्हीं को ध्यान में रखकर हम प्रतिरोधों का संयोजन किए किसी बड़ी चीज को चलाने के लिए। जब से एक सेल से काम नहीं चल रहा तो हमने कहा कि हाँ हम कई प्रतिरोधों को एक निश्चित क्रम में मिलाएंगे, या तो हम सभी प्रतिरोधों के, ठीक है ना, या तो हम सभी प्रतिरोधों के प्लस वाले सिरों को एक बिंदु से और दूसरा वाला जो पॉइंट है माइनस वाले को एक बिंदु से मिला दे, ठीक है ना। कहने का मतलब सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से मिला के जो संयोजन करते हैं वो किस प्रकार संयोजन होता है, समांतर क्रम होता है। लेकिन एक दिन पहले आपको बताया गया इन सीरीज में कि जब किसी दूसरे का कोई इस तरह से है आपका, ठीक, ये ठीक, ये प्रतिरोध है आपके, जो भी प्रतिरोध डिस्कशन हुआ है आपके ना, V अपान I ना, दैट इज द रेजिस्टेंस की मान की गणना करना था। तो जब भी जिस चालक विभवांतर स्थापित करते हैं तो क्या होता है, धारा प्रवाहित होने लगती है, और इन दोनों का जो रेशियो है रिप्रेजेंट करता है ओम के नियम को, ओम्स लॉ, ठीक। और उन्हीं ओम ने बताया कि जो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, इसको ग्रीक भाषा में ओमेगा कहते हैं, ठीक। तो अब प्रतिरोधों को संयोजन करना है। प्रतिरोधों को संयोजन दो तरीके से करते हैं। अगर एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, भाई प्रतिरोध का दो सिरे होंगे ना, एक प्लस एक माइनस, या उसके द्वारा जो विभवांतर इसमें कार्य किया जाएगा, विभवांतर जब भी स्थापित होता है दो बिंदुओं के बीच स्थापित होता है, तो दो बिंदु है, कितने पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स के बीच विभवांतर स्थापित करना है, तो विभवांतर जहां स्थापित होगा वहां धारा प्रवाहित होने लगेगी, और जैसे धारा प्रवाहित होगी रेजिस्टेंस बन जाएगा, बनेगा रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस बन गया। अब बोलते हैं जब किसी रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, और यह एक सीधी रेखा में सीरीज में हो, तो इसको हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और इसके लिए जब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपको बताया गया। और इनमें जो विभवांतर का मान होता है हर जगह क्या होता है, V1 V2 V3 चेंज होता रहता है, लेकिन एक पॉइंट है कि जो चेंज नहीं होता है, क्या, धारा। आपका जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा जो होती है जब इस परिपथ में जाती है, जो इन सभी प्रतिरोधों के लिए धारा एक ही होती है, ठीक। तभी हम उसके द्वारा हमारे सूत्र होता है R बराबर R1 R2 R3। तो जब कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में हो तो आपको डेरिवेट कराया गया है कि तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 R2 R3, तीनों प्रतिरोधों को इन सीरीज में जब होंगे तो इनको जोड़ लेते हैं, ठीक ना। एक से अधिक प्रकार के प्रतिरोधों का संयोजन करना है तो आप दो ही तरीका ला सकते हैं, या तो श्रेणी क्रम या तो समांतर क्रम। तो ये तो श्रेणी क्रम है आपका, समझ गए, फॉर्मूला याद होना चाहिए R1 R2 R3। दूसरी बात की एक आपको ये बताया गया कि सभी जैसे कि एक प्रतिरोध है, ठीक, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है, ठीक, चौथा प्रतिरोध है, ठीक है, ये सब है। अब बोल रहा है कि इन सभी प्रतिरोधों को एक बिंदु से, ठीक है ना, और दूसरे प्रतिरोध दूसरे सिरे को एक बिंदु से, मतलब सभी R1 R2 R3 R4। लेकिन इनको समांतर क्रम संयोजन हम कब कहेंगे, जब इन सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से A से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु B से हो, जुड़ा हो, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन बनाए, पहला सिरा फर्स्ट पॉइंट से एंड सेकंड जो इसका पॉइंट है यह एक पॉइंट से मिला हो,
ठीक, मतलब दूसरा सिरा एक बिंदु से, पहला सिरा एक बिंदु से, और सभी प्रतिरोध जब इस क्रम में जुड़े हो तो इसको समांतर क्रम कहते हैं, पैरेलल्स, ठीक है ना, इन पैरेलल्स। ठीक, तो आपको पढ़ाया गया इन सीरीज एंड पैरेलल्स। इन सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, जो आपका सूत्र है R बराबर तुल्य प्रतिरोध R1 R2 और R3। लेकिन पैरेलल्स में आपको बताया गया कि सभी जो प्रतिरोध होते हैं एक दूसरे के 1/, होते हैं ना, 1/। जब इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है तो इसमें क्या सेम होता है, इसमें देखिए धारा भिन्न भिन्न हो जाती है सभी परिपथों के लिए। सभी परिपथों के लिए जो धारा का मान होता है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए भाई, जो पावर हाउस है या जहां से भी आपको धारा भेजी जाती है घरों में, ये कोई फिक्स नहीं है कि सबके घर में धारा सेम जाएगी ना। अन्य गांव है, 3-4 गांव है, तो सभी गांवों में मान लेते गांव ही है एक तरह से, तो सब में तो धारा डिफरेंट जाएगी ना एक पॉइंट से। या किसी उपकरण में कई उपकरणों में भेजना है और तब सब में धारा क्या होती है, चेंज होती है। तो जब सभी प्रतिरोधों का पहला बस आपको ध्यान इतना ही देना है कि सभी प्रतिरोधों का अगर एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, और ये सभी तब एक दूसरे क्या माने जाएंगे, समांतर माने जाएंगे ना, एक दूसरे क्या माने जाएंगे, समांतर क्रम में। तो इनका सूत्र बताएगा 1/R1 1/R2 1/R3। आपके पास दो सूत्र हैं, तो आपने प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करना सीख लिया कि हम प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। अगर इस प्रकार से जुड़ा है तो फार्मूला कौन यूज करेंगे, ए वाला, और इस तरह जुड़ा है तो ये वाला। ठीक, तो आइए सवाल आप देखिए, थोड़ा रिपीट कर दिया गया आपका। अब यहां से बताइए, यह इन सीरीज देखिए, इन 1 ओम 2 ओम 3 ओम दूसरे प्रतिरोध का पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, इसका दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, इसको किस क्रम में रखा गया है, R1 R2 R3 इन सीरीज में रखा गया ना, इसको बोल सकते हैं श्रेणी क्रम में। तो यहां से इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R बराबर, यह आपका R1 हो जाएगा, यह आपका R2 हो जाएगा, यह आपका R3। तो कहेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इनके द्वारा इसको क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, तो 1 ओम 2 ओम 3 ओम और 3 ओम, समझा रहा है। अब यहां से करेंगे 2 1 3 3 3 6 ओम तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब एक बात बताइए, R यहाँ R लिखेंगे ना, तुल्य प्रतिरोध R, ठीक, तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 R2 R3 तीनों कॉम्बिनेशन कर देंगे। तो तीनों को जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो एक तुल्य प्रतिरोध आ गया, कितना, 6। और इस किस क्रम में थे, इन सीरीज में थे, ठीक, मतलब श्रेणी क्रम में थे। लेकिन एक बात बताइए, और जब तीनों प्रतिरोधों को हम मिलाएं तो मिलाने पे मान लेते हैं तीनों को मिलाने पे कितना बन गया, तीनों को मिलाया तो इन सबकी जगह कितना ओम बन गया, 6 ओम ना, यही है, इनको सबको मिलाया तो 6 ओम बन गया। अब देखो 3 ओम और 6 ओम किस श्रेणी, किस क्रम में, किस क्रम का पालन कर रहे हैं, समांतर क्रम में। यही तो बताया गया आपको ना कि इन दोनों प्रतिरोधों का एक सिरा यहां से हो गया, इन दोनों का दूसरा सिरा एक बिंदु से हो गया, ठीक, ये भी जाके इसमें मिला है, ये भी जाके इसमें मिला है। तो कहेंगे 3 ओम पुनः, ठीक है ना, 3 ओम और 3 ओम और क्या, 6 ओम, 3 ओम और 6 ओम ना, किस क्रम में जुड़े हैं, 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। तब का सूत्र होता है 1/1/R1 1/R2। तब सूत्र होता है 1/R। ये भी तुल्य प्रतिरोध है, लेकिन किसके लिए तुल्य प्रतिरोध है, समांतर क्रम के लिए। तो इस सूत्र होगा 1/R1। अब कितने तुल्य प्रतिरोध है आपके समांतर क्रम में, एक ए है और एक ए है, दो ही है ना सिर्फ, तो एक 1/R1 1/R2 मान रखिए 1/R1 3 ओम, इसके लिए R1 है भाई, R1 है, बस समझ जाना, इनके लिए समांतर क्रम के लिए, ठीक, R1 प्लस R2 6 ओम। अब जानते हैं कॉम्बिनेशन करना, इनका जानते हैं, इनका दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक, ऊपर हो जाएगा 2 तेरा 3 दूना तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3/6, 3 3 दूना सिंप्लीफाई कर दीजिए 1/2, ये भी ओम आएगा ना, ओम। लेकिन आपको मिला क्या, मिला है ना, क्या मिला है वहां पे 1/2 ओम।
आपको देखिए 1/r मतलब ये निकाले थे ना, 1/r निकाले, 1/r का मान क्या मिल गया आपको, 1/r का मिल गया 1/2। तो एक बात समझना है, अगर 1/r यहां से मिल गया आपको, थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, ठीक, देखिए वहां पे 1/r का मान है 1/2, तो 1/r का मान है 1/2, तो r का मान क्या होगा, जब r ऊपर जाएगा तो 2 भी कहां जाएगा ऊपर, तो r बराबर तुल्य प्रतिशत कितना आ जाएगा, तो इस पूरे परिपथ